57 इस्लामिक देशों के लिए परमाणु बम, जिसे अपना पाकिस्तान जो हमारे पड़ोस में है वह असल में इस्लामिक बम बताता है। देखिए पाकिस्तान ने क्या किया, क्या कर रहा। बात तो यहां तक सामने आ रही कि ईरान के अंदर ईरान के परमाणु ठिकानों का सटीक लोकेशन भी पाकिस्तान ने ही मुहैया करवाए। जितने टारगेट थे, जितने सैनिक और ईरानियन साइंटिस्ट मारे गए, उनका भी लोकेशन पाकिस्तान ने दिया, क्योंकि पाकिस्तान का ईरान के परमाणु कार्यक्रमों से गहरा जुड़ाव रहा है। पता कि ये कहां तक चलेगी, क्योंकि जो आयतुल्लाह खामनेई है उन्होंने धमकी दी कि वो कहां कहां पर हमले करेंगे। आपको पता है कि उनकी धमकियां जो है ना वो बड़ी चलती रहती हैं और उसके बाद वो अपने कमांडर्स को मरवाते रहते हैं। खामनेई को सोचकर बोलना चाहिए, अगर आपके पास इतनी ताकत है, आपने इजराइल पर एक बार ड्रोन मारे थे और वो कितने को उसने इजराइल को तबाह किया था, या कितना नुकसान हुआ था इजराइल का, और उसके बाद फिर आपने कहा था बस बस अब और नहीं, आप हम पे हमला ना करें, हमने बस कर दी। तो आप जब इतना नहीं कर सकते तो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए कि उसके बाद आपके कमांडर्स पे वो टारगेट करें और मारे जाए सारे। 14 जून जैसे हमारे यहां पर 7 मई सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी, जहां पर 22 मिनट में हमने एंकड़ी निकाल दी पाकिस्तान की। 14 जून को नेतन्याहू यानी कि उन्होंने याहू किया और इधर ईरान में तबाही मचा दी। अब ये दोनों आदमी यानी कि मोदी जी की और नेतन्याहू की कितनी दोस्ती है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और आपको याद होगा कि जब हमने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन करना था, पाकिस्तान की मीडिया ने खुद बोला कि मोसाद का एक पूरा प्लेन भरकर भारत में आया है और कश्मीर में लैंड किए हैं। और उसके बाद जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स हमने करी अपने हथियारों से विद द हेल्प ऑफ ईरान और इजराइल एंड विद एवरीबॉडी एल्स, वो आपके सामने है। इस वक्त दुनिया भर के सारे सुन्नी मुल्क, सारे के सारे सुन्नी मुल्क चाहते हैं कि ईरान तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, और तबाही में अपने अपने स्तर पर जो ये सारे सुन्नी मुल्क हैं वह मदद भी कर रहे हैं। आप गौर से देखिए, ध्यान दीजिए, सऊदी वगैरह इजराइल की तरफ जा रही मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। इस्लामिक स्टेट का पूर्व आतंकी जो इस वक्त सीरिया को आंक रहा, उस सीरिया के आसमान में इजरायली जेट्स की रिफ्यूलिंग हो रही। 14 जून को नेतन्याहू यानी कि उन्होंने याहू किया और इधर ईरान में तबाही मचा दी। अब ये दोनों आदमी यानी कि मोदी जी की और नेतन्याहू की कितनी दोस्ती है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और आपको याद होगा कि जब हमने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन करना था, पाकिस्तान की मीडिया ने खुद बोला कि मोसाद का एक पूरा प्लेन भरकर भारत में आया है और कश्मीर में लैंड किए हैं। और उसके बाद जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स हमने करी अपने हथियारों से विद द हेल्प ऑफ ईरान और इजराइल एंड विद एवरीबॉडी एल्स, वो आपके सामने है। अब इजराइल ने वही काम ईरान के अंदर जाके किया और जैसे हमने पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है, अभी तक सुना है अर्थक्वेक मिरेकुलसली बंद ही नहीं हो रहे हैं। हर रोज आपको एक दो अर्थक्वेक आपको दिखाई देते हैं पाकिस्तान के अंदर। वैसे तो पाकिस्तान बोलता है कि हम फॉल्ट लाइन के ऊपर हैं, अर्थक्वेक की फॉल्ट लाइन के ऊपर। मैं कहता हूं पाकिस्तान खुद ही एक फॉल्ट लाइन है, तो अर्थक्वेक तो वहां पे आने ही थे। अब वही काम इजराइल ने किया और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 1979 से जो शुरू हुआ था उससे पीछे धकेल दिया है। अब इसके ऊपर बात करेंगे कि यार ये तो जैसे शोले मूवी में वीरू और दूसरा नाम क्या था उसका, उन दोनों की दोस्ती थी, वैसा ही जय और वीरू की दोस्ती थी, वैसा ही मुझे लगता है कि नेतन्याहू और मोदी जी की दोस्ती आ रही है और रंग भी उसने दिखाने शुरू कर दिए। रिजल्ट दोनों तरफ सेम है, न्यूक्लियर एसेट्स को तबाह करना और किसी को आग लगना। अब इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या नेतन्याहू ने मोदी जी से लेसन लिए या मोदी जी ने नेतन्याहू से लिए, या दोनों ने बैठकर बोला यार तेल मैं भूनता हूं, पकौड़े तुम भुनो। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज ही मैंने पकौड़े खाए हैं। तो मंजरी जी आज बात करते हैं कि मोदी जी ने क्या किया, नेतन्याहू ने क्या किया, और ये याहू का जो चक्कर है ये कब तक चलेगा। जय सिया राम। जय सिया राम। आज बताइए मंजरी जी, दिल खोलकर आपके मोदी जी क्या रंग लगा रहे हैं और ईरान और पाकिस्तान को 30 साल पीछे धकेल दिया। देखिए, हम शुरू से बात कर रहे थे एक क्वाड बनेगा जिसमें ट्रंप, नेतन्याहू और पुतिन होंगे। तो यहाँ पर 3 फेस है, पुतिन नहीं। ओके, अब होता क्या है, गुड फ्रेंड मोदी आपने देखा होगा मुंबई के समुद्र पे, वो मुंबई नहीं कहीं और, ये इजराइल में समुद्र पे नेतन्याहू और मोदी टहल रहे हैं। फिर वहां पर जो है वो गाड़ी आती है जो डिसैलिनेट करती है पानी को। तो वो सारा सीन याद कर लीजिए। दे रियली आर बिग फ्रेंड्स। व्हाई? यहूद और हनूद, यहूद मतलब ज्यूज और हनूद मतलब हिंदू।
यहूद और हनूतों को डिस्ट्रॉय करना, ये इनका टारगेट है। तो इजराइल भी उसी चीज को झेल रहा है और हम भी उसी चीज को झेल रहे हैं। तो चाणक्य नीति क्या कहते हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो ये दोनों दोस्त बन गए और गलती से पक्के दोस्त बन गए। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो आपने देखा उसमें हमास का रोल है। क्या रोल था? उन्होंने जितने भी रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह थे वो रिहायशी इलाकों में ऐसी जगह खड़े किए ताकि अगर पलट के कोई भी काउंटर स्ट्राइक आए तो ये कहे भारत ने हमारे सिविलियन मार दिए। तो भारत को बहुत रेस्ट्रेन लेकर के चलना पड़ा। टू स्टेट थ्योरी भी इजराइल और भारत की एक ही जैसी है। उन्होंने हमास को गाजा दिया, हमने पाकिस्तान दिया। ठीक, वो हमास भी रोज घुस घुस के मारता है, कभी एक मार दिया, कभी दो मार दिया, कुछ नहीं तो चक्कू मार दिया, कुछ नहीं तो गाड़ी चढ़ा दी। ये यहाँ पर भी सारा सब कुछ चल रहा है। तो एक ही समस्या और एक ही समाधान है। 7 अक्टूबर के बाद इजराइल ने कहा या हम नहीं या तुम नहीं, गई तेल लेने, ये टू स्टेट थ्योरी। अभी हम गाजा समतल कर देंगे और वो वहां पे ट्रम्प टावर बनने के लिए गाजा समतल हो रहा है। अब जब गाजा समतल हो रहा था तो हमास नाम की एक प्रॉक्सी ईरान की गई, तो उन्होंने हिजबुल्ला अटैक किया। अब आपने देखा पेजर वाले केस से किस तरीके से हिजबुल्ला को उन्होंने हेडलेस चिकन बनाया। ठीक, अब वही स्ट्रैटेजी उठा करके इन्होंने इस समय यहाँ पर कर दी। IRGC के हेड को एलिमिनेट कर दिया, उसके नंबर 2 पोजीशन पे सब एलिमिनेट कर दिया। तो अब क्या हो गया, IRGC इनकी मेन फाइटिंग फोर्स है। तो यहाँ पर भी हेडलेस चिकन तैयार है कि ये कहाँ तक चलेगी, क्योंकि जो आयतुल्ला खामनेई है उन्होंने धमकी दी कि वो कहाँ कहाँ पर हमले करेंगे। आपको पता है कि उनकी धमकियां जो है ना वो बड़ी चलती रहती हैं और उसके बाद वो अपने कमांडर्स को मरवाते रहते हैं। खामनेई को सोचकर बोलना चाहिए, अगर आपके पास इतनी ताकत है, आपने इजराइल पर एक बार ड्रोन मारे थे और वो कितने को उसने इजराइल को तबाह किया था, या कितना नुकसान हुआ था इजराइल का, और उसके बाद फिर आपने कहा था बस बस अब और नहीं, आप हम पे हमला ना करें, हमने बस कर दी। तो आप जब इतना नहीं कर सकते तो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए कि उसके बाद आपके कमांडर्स पे वो टारगेट करें और मारे जाए सारे। अब वो मुझे यही लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि उनका जो निशाना होगा खामनेई होंगे, और खामनेई जब तक बचे रहे, और वो हो सकता है कि हमास के जो 2 बड़े लीडर थे वो जिस तरह जहां जहां छुप रहे थे, हो सकता है खामनेई को भी ऐसा करना पड़े। ये तो पता चलेगा अभी, जब होगा कुछ तो हम वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तो आज का जो दिन है, वो जो दिनचर्या हुआ है, दिन चढ़ा है, वो बड़ी ही एक बुरी खबर के साथ, यानी कि दुनिया के लिए, अमन के लिए, पीस के लिए जो है ये बड़ी खराब खबर है कि एक और जंग जो है फिर स्टार्ट हो गई है। अभी तो हमास और इजराइल की जंग खत्म हुई, अभी हुई है। अच्छा, उसमें जो नेतन्याहू है उन्होंने एक अपने बयान दाग दिए हैं और स्पीच उन्होंने कर डाली है, जिसमें उन्होंने बड़ी वो जो एक करते हैं कि नहीं छोड़ेंगे, टारगेट करेंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे ईरानी फैसिलिटी वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें। और देखते हैं कि आगे ये जंग जो है कहाँ तक बढ़ती है, कहाँ तक कितना नुकसान हुआ था इजराइल का, और उसके बाद फिर आपने कहा था बस बस अब और नहीं, आप हम पे हमला ना करें, हमने बस कर दी। तो आप जब इतना नहीं कर सकते तो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए कि उसके बाद आपके कमांडर्स पे वो टारगेट करें और मारे जाए सारे। जो इजराइल ने किया कि जो टॉप की लीडरशिप है, सारे साइंटिस्ट हैं, उनका जो सीनियर कमांडर्स हैं, सबको चुन चुन कर मारा है, और जो 1-2 रह गए थे लिस्ट में वो भी खत्म कर दिए। लेकिन मंजरी जी, आपको नहीं लगता कि जो इजराइल ने किया है भाई, उसमें और भारत के जवाब में फर्क है? इजराइल ने एक मैसेज सेंड किया लाउड एंड क्लियर, सर्जिकल स्ट्राइक होगी, घर में घुस के मारेंगे, और रात को सोते हुए भी, घर में 4 बेडरूम है, कौन से बेडरूम में कौन सा आदमी सो रहा था, उसी की खिड़की में से अंदर ड्रोन जाता है, उसको मार देता है। उसके साथ वाले कमरे में उसका बच्चा सो रहा है, उसको टच नहीं किया। यही फर्क है इजराइल में और ईरान में। ईरान ने जो मिसाइल फेंकी हैं वो रिहायशी इलाकों में डाली, वैसे ही जैसे पाकिस्तान ने किए थे, क्योंकि इनकी मेंटेलिटी आपको मालूम है ऐसी ही है, जबकि हम अभी भी शराफत की लड़ाई लड़ रहे हैं। बट फर्क क्या है, इजराइल ने जो किया उसने चुन चुन कर, यार देखिए, जिसको मारना था उसको मार कर आए। हमने सिर्फ न्यूक्लियर एसेट्स हैं या जो इनके थोड़े बहुत कॉकरोच थे उनको मार दिया, लेकिन जो मेन कल्प्रिट्स थे उनको, मुनीर हो गया या आपके जो बाकी के इनके सीईओज हैं बड़ी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के, उनको किसी को भी हमने टच नहीं किया है। ये फर्क है इजराइल में और भारत में, ये तो आपको मानना पड़ेगा। क्या अगली बार हमें भी, जैसे बाकी चीज तो नेतन्याहू इन्होंने कर दिया इंप्लीमेंट, क्या अब मोदी जी को भी वो चीज इंप्लीमेंट नहीं करनी चाहिए? ये सारे एक एक कर कर पहले ही दिन जाइए, प्रिसीजन स्ट्राइक में खत्म कीजिए। देखिए, प्रिसीजन स्ट्राइक में खत्म करना है तो अभी आयतुल्ला खुमानी तो जिंदा है। और देख, जब इजराइल बना था तो उसको सबसे पहले मान्यता देने वाली कंट्री ईरान, एंड दे वर बेस्ट फ्रेंड्स इन द बिगनिंग। विद द राइज ऑफ
आयतुल्ला खुमानी के उद्भव के साथ साथ ये रिश्ते खटाई में पड़ते गए और आज दुश्मनी तक आ गए। तो अगर इस एरिया को, अच्छा आयतुल्ला खुमानी अगर इसराइल का दुश्मन होता, अपने घर में उसने शांति रखी होती तो चलता,